परोपकारी वृक्ष। एक बगीचे में एक बड़ा व फलदार वृक्ष था। वह बड़ा ही परोपकारी था। उसकी एक डाल पर मधुमक्खियों ने एक बड़ा सा छत्ता बना रखा था। बगीचे से होकर गुजरने वाले पथिक उस पेड़ की घनी छाया में बैठकर आराम करते थे। यदि उन्हें भूख लगती तो वे पेड़ पर लगे मीठे फल तोड़कर खा लेते थे। कभी कोई फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता तो कोई लाठी डंडे की सहायता लेता और कोई ढेले मारकर फल नीचे गिरा लेता। यदि गलती से कोई ढेला मधुमक्खी के छत्ते पर लग जाता तो मधुमक्खियां ढेला फेंकने वाले को काट काट कर दूर तक दौड़ाती थी। लेकिन पेड़ सदैव शांत खड़ा रहता था। वह कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता था। पेड़ का ऐसा व्यवहार देखकर मधुमक्खियां हैरान रहती थीं। एक दिन उन्होंने पेड़ से पूछ ही लिया, पेड़ दादा, आप बहुत सहनशील हैं। लोग आपके ऊपर चढ़कर फल तोड़ते हैं, जिससे आपकी छोटी छोटी टहनियाँ व पत्तियाँ टूट जाती हैं। लोग आपको लाठी डंडे व ढेले मारते हैं, जिससे आपको बहुत चोट लगती होगी, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हैं और लोगों को खाने के लिए मीठे फल व आराम करने के लिए छाया देते हैं। हमें आपका यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। पेड़ ने सहज भाव से उत्तर देते हुए कहा, मुझे भगवान ने जीवन दूसरों का भला करने के लिए ही दिया है। मैं लोगों को फल व छाया देने के अलावा पर्यावरण की सुरक्षा भी करता हूँ। मैं दूषित हवा को पीकर स्वच्छ व ताज़ी हवा बाहर निकाल देता हूँ, ताकि सभी जीवों को स्वच्छ प्राणदायक हवा मिल सके। जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं सूख जाऊंगा, तब लोग मुझे काटकर मेरी लकड़ी से अपना घर व अन्य उपयोगी सामान बनाएंगे। मधुमक्खियों ने फिर कहा, लेकिन इस तरह चुपचाप सब कुछ सहना तो कायरता है। हमें देखो, हमें पता है कि छत्ते पर ढेला गलती से लग जाता है। कोई जानबूझकर नहीं मारता, फिर भी हम ढेला मारने वाले को सज़ा दिए बिना नहीं छोड़ते। अगर हम सबको ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग हमारे छत्ते का सारा शहद हमसे छीन लेंगे। पेड़ हंसकर बोला, वो तो जैसे भी तुमसे कभी न कभी जरूर छिन जाएगा। जिस दिन किसी ने मेरे नीचे आग जलाकर धुआं किया तो तुम सब भाग खड़ी होगी। तब छत्ता व उसका सारा शहद उस आदमी का हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे भी धुआं सहन करना पड़ेगा, जिससे मेरी आँखों को कष्ट होगा। शायद मेरा शरीर व कोमल पत्तियाँ भी झुलस जाएं। तुम्हारी ऐसी सोच के बाद भी मैंने तुम्हें अपनी डाल पर घर बनाने दिया, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, यानी हमेशा दूसरों की मदद करना। तुम्हारा स्वभाव दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए तो आदमी मुझे हमेशा हरा भरा रखता है और तुम्हें देखते ही मार देता है। पेड़ की बात सुनकर मधुमक्खियों को अपने बुरे स्वभाव पर ग्लानि हुई। इस पाठ में दयालु स्वभाव के एक परोपकारी पेड़ की कहानी को बहुत ही सरल व सहज ढंग से बताया गया है। तो हमें भी यही करना चाहिए। पेड़ों से हमें ये सीख अवश्य ही लेनी चाहिए। धन्यवाद।